नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर में बेटी का घरेलू विवाद सुलझाने आई सास की दामाद ने गोली मारकर की हत्या। शराब के नशे में धुत दामाद ने सास के सीने में गोली दाग दी। 2 राउंड गोली चलने से हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी के पास से 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस घटना में स्थानीय पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जिस शख्स ने घरेलू विवाद में 15 दिन पहले हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाई हो, उस शख्स को पुलिस ने बिना तमंचा बरामद करी खुला छोड़ दिया। अब उसी तमंचे से दामाद ने अपनी सास की हत्या की है। समय रहते पुलिस 15 दिन पूर्व आरोपी को युवक से तमंचा बरामद कर लेती तो शायद यह घटना सामने नहीं आती। बता दें मामला बिजनौर के नहतोड़ क्षेत्र के गांव भुसंदा से सामने आया है, जहां गांव की रहने वाली भावना और सजल के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों के परिजनों की सहमति से प्रेम विवाह कर लिया था। कुछ दिन दोनों का जीवन खुशहाल था। उसके बाद सजल शराब का आदी हो गया और दहेज के लिए भावना को प्रताड़ित करने लगा। आए दिन हो रहे विवाद को बढ़ावा देखते हुए भावना की मां बबली देवी विवाद को सुलझाने अक्सर आ जाती थी। शुक्रवार की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सजल कुछ दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और बाद में अपनी पत्नी से विवाद कर बैठा। दोनों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए भावना की मां बबली देवी उसके पास पहुंच गई। एक ही गांव का होने की वजह से विवाद की सूचना पर भावना की मां बबली देवी तत्काल भावना के पास पहुंची और दामाद सजल को समझाने का प्रयास किया। इस बीच सजल आग बबूला हो गया और अपनी सास पर तमंचा तान दिया और 2 राउंड गोली चला दी, जिससे सजल की सास बबली देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मोहल्ले में गोली चलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें आपको इस मामले में प्रेमिका भावना का आरोप है कि 15 दिन पूर्व भी सजल ने दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद भावना और उसकी मां बबली देवी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। भावना ने बीड़ क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को बताया था कि सजल के पास अवैध असला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों ने सजल से तमंचा बरामद न करके उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। भावना का यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने सजल के पास से न तो तमंचा बरामद किया और न कारतूस। इस बात से जब जाहिर है कि पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही है। यदि समय रहते 15 दिन पूर्व हवाई फायरिंग की घटना के बाद स्थानीय पुलिस से सजल के पास से अवैध असला बरामद कर लिया होता तो शायद नशे के में धुत सजल अपनी सास की हत्या न करता। मामूली से घरेलू हिंसा विवाद में कब भयंकर रूप ले लिया किसी को एहसास तक नहीं हुआ और इस घटना में भावना की मां को अपनी जान गंवानी पड़ गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सजल को गिरफ्तार कर लिया है और तमंचा भी बरामद किया है। बिजनौर के नहतौड़ से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ की रहने वाली है? फुलसंदे की। अच्छा, ये जो मामला हुआ क्या मामला? ये 15 दिन पहले हम थाने में गए थे मम्मीयर में। ये मारपीट कर रहा था पहले 15 दिन पहले की बात है। इन्हें फायरिंग भी छोटी सारे मोहल्ले वालों को पता। हमने मतलब कि पुलिस वालों से भी कहा कि इन्हें 15 दिन पहले फायरिंग छोटी है कि मगर इसका तमंचा बरामद कराओ तुम। पुलिस वालों ने पैसे लेकर रख लिए उससे, पर नू नहीं कहा कि तमंचा लेकर तो वो ना एप्लीकेशन लिखी ना कुछ लिखी, बस सादे पेपर में हमारे साइन करा कर घर को भेज दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? जी, अब जो घटना में ये हुआ, मम्मी को धोखे से इसने बुला लिया और गोली मार दी। किसने मारी है? सजल ने। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? पति था मेरा। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 7 महीने पहले कराया था कोर्ट मैरिज मम्मी ने। जब से ऐसी विवाद करता है? जब से ऐसे ही कर रहा था, जब से कोर्ट मैरिज कर लिया था इसने। सारा खर्चा मम्मी उठा रही, दूध का सब काम मम्मी कर रही हैगी। आप क्या चाह रहे हैं? अब तो मैं इंसाफ चाह रही, सबको उठवाना ही ना, सबको एक धोरा घर वालों को इनके। अच्छा, आपके कहना है 3-4 तमंचे बरामद हुए? 3-4 तमंचे बरामद हुए। पुलिस वाले खुद लेकर आए निकाल को। 16 कारतूस थे। तो क्या जो आपका पति है वो गिरफ्तार हुआ अभी या नहीं हुआ? कौन? जो पति है हाँ, वो गिरफ्तार हुआ रात। पुलिस ले गई थी 100 नंबर की उसे। अच्छा, क्या करता था ये कुछ भी नहीं करता था, ऐसी दारू पीता फिरता था, कभी उस कभी उधर कभी उधर। रात भी दारू भी पी रहा था। 3-4 लड़कों के साथ बैठा हुआ, पता नहीं क्या चढ़ी तमंचा ले आया मारने के लिए। जिस तरह से 3-4 तमंचे बरामद हुए, क्या बदमाशी वगैरह करता है? बदमाशी कर रहा था। आज थाना नेटौर पर एक हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसपे मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति जिसका नाम सजल है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है, इसने अपनी सास को एक 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकरण में ऐसा ज्ञात हुआ है कि सजल का विवाद 3 वर्ष पूर्व भावना नामक एक महिला से हुआ था। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे। इन दोनों के विवाद को समझाने के लिए
सदर की सास बबली देवी समझाने आई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त ने अपनी सास की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियुक्त को तमंचे हिरासत में ले लिया गया है तथा मृतका के शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें खबर बिजनौर से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील नगीना परिसर में पहुंची जिलाधिकारी जसजीत कौर ने की जन सुनवाई। लोगों की जन समस्याओं को जिलाधिकारी ने सुना। प्राप्त शिकायतों के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगीना में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित अस्पतालों पर की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी ने कहा, बता दें जिन नोडल अधिकारियों ने अस्पतालों की जाँच नहीं करी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर पद से हटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम जाँच के लिए की है गठित। बिजनौर के नगीना तहसील परिसर का पूरा मामला। बिजनौर के नगीना से संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आज तहसील नगीना में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। शासन के निर्देश भी हैं और हमारे सभी जनपद स्तरीय अधिकारी इसमें आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कई प्रकार की शिकायतें यहाँ प्राप्त हुई हैं जिनको सुना गया है और संबंधित अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि उसमें तत्काल जो है खुद फील्ड विजिट करेंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। कुछ समस्याएं रेवेन्यू विभाग से संबंधित थी, कुछ पुलिस विभाग से संबंधित थी और कुछ जो है नगर पालिका से संबंधित समस्याएं आई हैं। एक आध स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भी समस्या आई है, उनका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और मोटा मोटी एक पिक्चर जो है वो समझ में भी आई है। हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीम्स बना के भेजेंगे और समस्याओं का समाधान कराएंगे। मैडम, क्लब को लेकर जो है चेयरमैन और विधायक के बीच में ही वो रह जाता है उसका काम, तो क्लब वाले काफी दिनों से मांग कर रहे हैं हो जाए तो क्या कार्रवाई? हॉकी क्लब वाला ना, अभी हॉकी क्लब से संबंधित कुछ लोग मुझे मिले थे और उन्होंने अपनी समस्या रखी थी कि हॉकी के प्लेयर्स के लिए जगह होनी चाहिए खेलने के लिए और जगह पर्याप्त भी है। कुछ वहाँ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है वहाँ हो जाए, मिट्टी भरान हो जाए, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए ताकि प्लेयर्स को सुविधा हो पाए। उससे संबंधित उन्होंने बात मेरे सामने रखी है। किन्हीं कारणों से बता रहे हैं कि वहाँ काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। आज मैं वहाँ जाऊँगी भी टीम के साथ में और फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। प्लेयर्स की सुविधा हो और उनको खेलने के लिए अच्छी जगह मिले, उसका हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को लेकर आपका खास फोकस रहता है, लेकिन एक नोडल अधिकारी को काफी समय से एक ही जगह पे उपस्थित है, उसको लेकर काफी शिकायतें उसकी आती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज नगीना में यहाँ पर भी ये समस्या रेज करी गई है कि कुछ ऐसे यहाँ पर सेंटर चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के जिनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है और जो नोडल अधिकारी हैं उन लोगों ने प्रॉपरली उसकी ना जांच करी है, ना किसी भी ऐसे सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करी है। वो मैटर मेरे संज्ञान में लाया गया है। सीएमओ साहब को भी निर्देशित किया है मैंने और यहाँ से एक लिखित आदेश भी मैं बना दे रही हूँ जिसमें हम लोग एक संयुक्त टीम बना दे रहे हैं। रेवेन्यू और पुलिस के भी लोग उसमें रहेंगे और स्वास्थ्य के भी कर्मचारी रहेंगे। जितने अवैध यहाँ पर हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी जांच होगी। यदि अवैध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सील करने की कार्रवाई करी जाएगी और ऐसे कोई नोडल अधिकारी हैं जो उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उनको भी उनके पद से हटाया जाएगा। मैडम, रात के समय यहाँ मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है, तो पूर्ण प्रतिबंध है, तो क्या करेंगे? आपको बता दें खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर के 5 युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा पास कर जिले का किया नाम रोशन। युवाओं के परिजनों में खुशी की लहर। बता दें सगुन कौशल, अर्पित राजपूत, चंद्रवाहिनी चौधरी, अजीम अहमद और असद अकील अंसारी ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। उनकी सफलता के बाद पांचों के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। यूपीएससी परीक्षा 2025 में बिजनौर के युवाओं ने लहराया परचम। युवाओं के परिजनों का कहना है कि यह उनकी मेहनत का नतीजा है। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब उस बच्चे की मेहनत और लगन और जुनून, इसी ने उसे आगे बढ़ाया है। उसे सिवाय पढ़ाई के कोई जुनून नहीं था और अल्लाह ने इसी वजह से उसे कामयाबी दी है। अच्छा, इससे पहले भी क्या कहते हैं वो उसमें आए थे पहले नंबर में, उसमें रह गए थे जी इंटरव्यू में, उसमें क्या पिछली बार जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू बेहतर था लेकिन मेंस में मार्जिन नहीं था उनके, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन CSIR में, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें इस टाइम वो एसओ हैं वहाँ कहाँ पे लखनऊ में इस समय जॉब पे ऑफिसर्स हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने सर्विस करते ही करते अपना समय मैनेज किया और कैसे भी करके अपनी मेहनत और लगन और जुनून से उन्होंने फिर तैयारी शुरू की और आज आप देख लीजिए अल्लाह करम। अच्छा, कहाँ से शुरुआत की थी पढ़ाई की इन्होंने शुरू से, कैसे रिजल्ट्स रहे इनके?
हाई स्कूल कहाँ से किया? हाई स्कूल में शुरुआती शिक्षा जो हुई है 1 से 5 तक वो दिल्ली में थी, हम दिल्ली रहते थे उस वक्त। उसके बाद सेंट मेरी नगीना 10th में ये टॉपर हैं सेंट मेरी नगीना, सेंट मेरी के। और 12th में भी ये टॉपर हैं सेंट मेरी नगीना में। उसके बाद ग्रेजुएशन की उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली से। उसके बाद ही सेल्फ स्टडी करते रहे। पहले प्रयास में असफल हुए, प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरे में असफल रहे तो प्रीलिम्स नहीं निकला, तीसरे में असफल रहे तो प्रीलिम्स नहीं निकला, चौथे में प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कुछ मार्क कम होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार अल्लाह ने कामयाब। कितने भाई बहन हैं इनमें से? ये मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और क्या क्या कर रहे हैं? दूसरा बेटा है तैयारी? छोटा बेटा एडवोकेट के लिए तैयारी कर रहा है, तैयारी का उसका 9th सेमेस्टर है, 1 सेमेस्टर रह गया है, इंशाल्लाह वो वकील हो जाएगा। छोटी बेटी है जो कि सबसे छोटी है, वो स्कूल में है LRS एकेडमी में। तो परिवार कैसा महसूस कर रहा है IAS कोई रैंक आने के बाद? जितनी बड़ी खुशी अल्लाह ने दी है उस खुशी को हम There is an incoming call. Irfan. आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के धामपुर से, जहां शुगर मिल में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। बता दें धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज श्रमिकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वस्थ सुरक्षा एवं पर्यावरण नीति का बैच लगाया गया और उसका विवरण किया गया ताकि श्रमिक कर्मचारी कारखाने के सुरक्षा नीति से जागरूक हो सके। बता दें मॉक ड्रिल का आयोजन धामपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक चौधरी के नेतृत्व में और डिस्ट्रिक्ट के हेड सुनील राणा के दिशा निर्देशन में भरत भूषण बरनी मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने एथनॉल टैंक के पास आयोजित किया। इस दौरान फायर एक्टिवेशन, फायर हाइड्रेट, लाइन फोम कंपाउंडर, वाटर कार्बेन, ब्रांच स्प्रिंकलर आदि का उपयोग करके आग बुझाने का प्रदर्शन किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा भी आग बुझाने का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक चौधरी ने आज के मॉक ड्रिल के दौरान सेफ्टी टीम तथा प्रोसेस टीम के द्वारा आग बुझाने के रिस्पॉन्स टाइम की प्रशंसा करते हुए सभी श्रमिकों, कर्मचारियों की तत्परता की सराहना की। डिस्टरी हेड सुनील राणा ने अपनी टीम तथा सेफ्टी टीमों दोनों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन गर्मी को देखते हुए दोपहर में पैसों टैंकों के ऊपर स्प्रिंकलर चलाकर उनको ठंडा करने के लिए निर्देशित किया। घायल श्रमिक समरपाल सिंह को फैक्ट्री स्थित डिस्पेंसरी में चेकअप और इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। बता दें आपको मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल हेतु सुशील बायोमेडिकल मुरादाबाद की टीम के द्वारा मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन भी किया गया। धामपुर से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में महिला के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 9 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। बता दें फिरोजाबाद के थाना एकाश क्षेत्र के ग्राम नंगला चित्तर की निवासी सरोज देवी पत्नी कपिल कुमार ने गांव के ही कुछ लोगों पर घर से उठाकर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित के अनुसार 26 फरवरी 2026 की रात करीब 10 बजे उसका पति घर पर नहीं था और वह घर में अकेली थी। तभी गाँव के नवीन उर्फ दीवान पुत्र रणवीर सिंह व प्रदीप पुत्र मोहन सिंह अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ छत के रास्ते घर में घुस आए। आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उसे डराया और जबरन SUV कार में डालकर अज्ञात स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। किसी तरह पीड़िता वहां से भागकर घर पहुंची और परिजनों को घटना बताई। पीड़िता का आरोप है कि 9 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने न तो मेडिकल कराया और न ही मुकदमा दर्ज किया है। अब उससे SSP फिरोजाबाद से न्याय की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद से संवाददाता बंटू सिंह की देखी खास रिपोर्ट। ना आपके साथ हुई है? मेरी घटना ये हुई है सर कि घर पे मेरे कोई भी नहीं था, मेरी सास थी ने हस्बैंड था। शाम की 6 बजे की बात थी, एक बार आए थे वो। पहले तो ये आए थे 2 बजे। इनने बोला कि खाना बना के रखे, वो गाड़ी पे सारे तो खाना लेके चले जाएंगे। तो ये आए थे, नहाए थे, तो वे दोनों बुलेट पे आए इनके लिए। तो ये बाहर गए, मोह ना मालूम तुम देख लियो। ये गए, इन्हें मीट लेके आए टेंशन पेंट करा कर, उनको ले तुम खा लो। इनने मना करे कि हम नहीं खाएंगे, हमारे घर में पूजा होती, पापा परेशान रहते, हम नहीं खाएंगे। तो वे ज़बरदस्ती गेट में एंट्री कर रहे थे, इनने धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। तो वे बाहर चले गए। उसके बाद ये गाड़ी चले गए, वे भी चले गए। तो शाम के 6 बजे फिर आए वे दोबारा। तो फिर मैंने इनसे कॉल करके उनकी फिर आए थे दोबारा। तो अच्छा, फिर रात के 9 बज गए। 9 बजे फिर आए हुए दोनों जने आए गए थे। उसके बाद मैंने कॉल करी, उनके ये फिर आए रहे, क्योंकि तुम पर के सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, पापा बाहर पर है,
पापा ने भी उनसे बातचीत की तो पापा से कह रहे कि तुम पी खाए लियो, तो पापा ने मना करी, हम पीते ना खाते नो के, हमने बहुत छोड़ दी। मैं कहा अच्छा। तो वे लोग वहीं बैठ गए। उसके बाद मैं सामने वाला गेट लगा के सो गई। जीने वाला गेट मुझ पर लगता नहीं, तो वो ख़राब हो गया खड़ा। तो मैंने लाइट बंद करके पड़ी रही, तो वो ना चक्की मेरे कमरे में घुस आए। तो एक ने मेरा मुँह दाब ली, बीच लिया, एक ने मेरा हाथ बांध ली। तो ज़बरदस्ती वो जीना पर ले गए, तो मैं हाथ उठ फेंके तो दूध का मग्गा फैल गया, चूड़ी टूट गई। मैं काफ़ी देर तक वो रहा। जीने पर अगर मुझे लटका कर दी तो एक नीचे खड़ा, तो मैंने उसका चेहरा नहीं पहचान पाया। तो वो ज़बरदस्ती ले गए, तो बुलेट पे ले जाकर मुस्काबाद ले गए। मुस्काबाद उन्होंने फिर गाड़ी मंगाई उनने, तो 2 जने आए थे, उन्होंने भी चेहरे पे इसका बांध रखा था। क्या मंगाई थी? कार मंगाई थी क्या था? हाँ कार थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर वो गाड़ी में ले गए मुझे, गाड़ी में ले जाकर उन्होंने नवीन ने दीवान जी है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। दीवान जी है? हाँ। कहाँ पे तैनात है दीवान जी? नाम कहते हैं उनका। नाम है? हाँ नाम है उनका। अच्छा अच्छा। दीवान जी, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी। फिर शॉर्ट कर ले जाके हम वहाँ पर पहुँच गए थे। सुखाबाद मुझे ले गए थे। तो जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी उनने, तो पी खा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, तो दीवान जी ने मना कर रहे थे। तो एक और उसका नाम वो लड़के का प्रदीप था, वो कह रहा कि जान दे। तो मैं लिख रही गाड़ी में से, तो वे पी खा रहे थे, तो इसलिए गाड़ी में से लिख रही, तो मैं भज पड़ी एकदम। भज के मैं CNG पंप पे पहुँच गई पल्ली तरफ। वहाँ पर मैंने कहा भैया वो बचा लो तुम लोग, का है को बहन जी, क्योंकि ऐसे ये गाड़ी। नहीं, अभी बताई घटना आपके साथ हुई है। हाँ। और आपने कोई प्रार्थना पत्र कहीं दिया है? हाँ दिया था। कहाँ दिया था? एक में दिया था प्रार्थना पत्र। कोई कार्रवाई उस पर हुई? कुछ नहीं हो रही। उसके बाद कप्तान साहब से मिली आप? हाँ, यहाँ हम 3 बार आ चुके हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कप्तान साहब? कप्तान साहब भी कह रहे कि होएगी तुम्हारी। आज भी आए थे, आज कह रहे उनसे फ़ोन करके कि तुम उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तो इसकी डॉक्टरी कराओ, उसे जेल पहुँचाओ, ये कह रहे कप्तान साहब। DM साहब से मुलाकात हुई आप आई? नहीं हुई, DM साहब से नहीं हुई मेरी मुलाकात है। नहीं हुई है? नहीं हुई। अब क्या किस तरह का इंसाफ चाहिए आप? मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरा मेडिकल होए, उसे जेल पहुँचे, ये इंसाफ चाहिए मुझे तो। ठीक। आपको बता दें खबर हरिद्वार के रानीपुर से, जहां रानीपुर पुलिस ने वारंटी को किया गिरफ्तार। बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली रानीपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक और वारंटी को गिरफ्तार किया है। बता दें पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम वारंटियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हाल ही में 2 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी अभियान को जारी रखते हुए पुलिस टीम ने दिनांक 6 मार्च 2026 को मोमीन पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम गढ़मीरपुर थाना रानीपुर हरिद्वार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वारंटी के खिलाफ बाद संख्या 2150/2023 धारा 379 भादवी के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अर्जुन कुमार, चौकी प्रभारी सोहन नगर, कांस्टेबल महेंद्र तोमर और कांस्टेबल जयदेव शामिल रहे। रानीपुर से संवाददाता राहुल चौहान की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर हरिद्वार के सिडकुल से, जहां सिडकुल पुलिस ने भी किया वारंटी को गिरफ्तार। बता दें हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 6 मार्च 2026 को अपर उप निरीक्षक संजय चौहान ने पुलिस टीम के साथ ग्राम रावली महदूद में वारंट की तामील की। इस दौरान वारंटी पन्नालाल पुत्र फूल सिंह उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम रावली महदूद थाना सिडकुल अपने घर पर मिला। पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी वारंट दिखाकर उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ बाद संख्या 75/2022 में धारा 323, 354, 452, 504, 506 भादवी 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को आज ही माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में अपर उप निरीक्षक संजय चौहान, कांस्टेबल कुलदीप डीमरी और कांस्टेबल कुलदीप शामिल रहे। सिडकुल से संवाददाता अंकुर चौहान की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर हरिद्वार के सिडकुल से ही, जहां सिडकुल पुलिस ने चरस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिडकुल पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष सिडकुल नितेश शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दिनांक 6 मार्च 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सिडकुल स्थित महिंद्रा कंपनी के सामने खाली पार्क से अनुज कुमार पुत्र किशन लाल उम्र 39 वर्ष निवासी
निवासी ग्राम बैरी, अकबरपुर थाना कल्याणपुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी, किराए का मकान, नेहरू कॉलोनी, थाना सिडकुल इतवार को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 71.26 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सिडकुल में मुकदमा अपराध संख्या 86/2026 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में अपर उप निरीक्षक सुभाष रावत, कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल अनिल कंडारी शामिल रहे। सिडकुल से संवाददाता अंकुर चौहान की देखिए खास रिपोर्ट।